हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिख दी हूँ, इफ साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 863 अपॉन 864 प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू 4 डिग्री 47 मिनट अप्रॉक्स। इसको निकालने के लिए आपको 11th का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, यानी जो 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं इसका कॉन्सेप्ट उसमें है। हम लोग थीटा को रेडियन में निकालते थे और रेडियन को थीटा में चेंज करते थे। तो हम लोग जब थीटा निकालते थे तो 4 डिग्री अपॉन 47 मिनट, मतलब जैसे आया है वैसे ही कुछ आता था उसमें, कुछ डिग्री, फिर उसके बाद में मिनट, फिर सेकंड में आता था। और वो क्वेश्चन किस में आता था? अप्रॉक्स में ही आता था उसका सोल्यूशन। तो ये बिल्कुल उसी पे है। तो हम लोग इसको सोल्व करके बाद में इसको निकालेंगे। ओके, तो हम लोग को इसको सोल्व करके क्या करना है? थीटा इज इक्वल टू इतना लाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ गिवन दैट क्या होगा? साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 863 अपॉन 864 होगा कि नहीं। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1 आपको दिख रहा है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा का एक्सपेंशन लिखेंगे। तो साइन का एक्सपेंशन सब किसी को पता होगा। तो क्या होता है? थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टर्स प्लस थीटा का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टर्स, फिर माइनस थीटा का पावर 7 अपॉन 7 फैक्टर्स प्लस डॉट 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 होता है ना, अपॉन क्या है? थीटा है तो थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 864। क्या इसको हम लोग तोड़ कैसे लिख सकते हैं? ये 1 से जाके 864 मल्टीप्लाई होगा, उसमें 1 घटाइएगा तो 863 आ जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? विच इम्प्लाई करेंगे क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? थीटा को कॉमन कर लेंगे। तो थीटा को कॉमन कीजिए। तो थीटा कॉमन करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टर्स होगा कि नहीं। फिर प्लस होगा थीटा का पावर 4 अपॉन 5 फैक्टर्स माइनस थीटा का पावर 6 अपॉन 7 फैक्टर्स प्लस डॉट 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 ऐसे करके आएगा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई 864 होगा कि नहीं। हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको? ये तो हो गया। अब यहाँ पे अपॉन में क्या होगा? अपॉन में थीटा होगा। अपॉन में क्या होगा? थीटा होगा। जैसे यहाँ पे थीटा है, अब ये थीटा से क्या आ जाएगा? ये थीटा कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा बताइए? बीच अप्लाई क्या बचेगा? ये अंदर जो है वही ना बचेगा। 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टर्स प्लस थीटा का पावर 4 अपॉन 5 फैक्टर्स माइनस थीटा का पावर 6 अपॉन 7 फैक्टर्स प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू क्या है? माइनस 1 बाई 864 है ना। अब ये 1 से ये 1 कट जाएगा, यहाँ माइनस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग? मल्टीप्लाइंग बाई -1 इन बोथ साइड करेंगे। -1 से दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टर 3। यहाँ पे क्या होगा? प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। क्यों? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस थीटा का पावर क्या होगा? 4 अपॉन 5 फैक्टर्स, ये प्लस हो जाएगा थीटा का पावर 6 अपॉन 7 फैक्टर्स आया माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 864। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। इतना समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स? तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे लोग बताइए? इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है तो इसको इक्वेशन 2 हम लोग मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बट फ्रॉम 1 देखिए, फ्रॉम 1 यहाँ पे है ना। साइन थीटा है अपॉन क्या है? थीटा है। टेंस टू 1 मान लेते हैं इसको। क्या करते हैं? टेंस टू 1 कर देते हैं। वैसे भी हम लोग लिमिट पे पढ़े हैं, तो लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग इसको टेंस टू 1 कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें क्या होता है? थीटा का मतलब थीटा जो होता है मेरा बहुत छोटा होता है, तभी मेरा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। तो उसमें क्या होता है?
थीटा बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। थीटा इज क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल। समझ में आया आपको। अब ये तो वेरी स्मॉल है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि थीटा स्क्वायर भी मेरा बहुत छोटा है, थीटा का पावर 4 भी मेरा बहुत छोटा है, थीटा का पावर 6 भी मेरा बहुत छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग डायरेक्ट थीटा का पावर 4, थीटा का पावर 6 डॉट 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 आर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, नहीं दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा। अब देखिए, अब तो दिख रहा होगा ना, क्या लिखे हैं, थीटा का पावर 4, थीटा का पावर 6 आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। यानी थीटा का पावर 4, थीटा का पावर 6 और जो उसके आगे आएगा थीटा का पावर 8, थीटा का पावर 10, थीटा का पावर 12, वो मेरा क्या है, बहुत छोटा सा क्वांटिटी है ना। तो ये मेरा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि एलएचएस में आप देखिए तो थीटा स्क्वायर भी है ना। हम तो यहाँ थीटा 4 से थीटा 6, बाकी उसके आगे जो आ रहा है उसको हम लिखे हैं। इसका मतलब ये है थीटा 6 से थोड़ा सा बड़ा क्या है मेरा, थीटा 4 है, थीटा का पावर 4 है। उससे थोड़ा बड़ा क्या है मेरा, थीटा स्क्वायर है। अपने भाषा में बोले तो थीटा 4 से बड़ा क्या है मेरा, थीटा स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा स्क्वायर नहीं लिए हैं। तो अगर थीटा ये 4, थीटा 6 मेरा बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो इन सबको 1 1 अगर लेके भी चले, ऐसे नहीं लेके चल सकते हैं। तो इन सबको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए वी निग्लेक्ट दिस टर्म इन LHS ऑफ इक्वेशन 2। मेरा मतलब ये है कि ये जो छोटा है, ये थीटा स्क्वायर से भी छोटा है, थीटा का पावर 4, थीटा का पावर 6, उसके आगे जितना भी है वो बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको निकाल देंगे, किसमें से, LHS से, वो भी इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 2 के LHS से हम लोग क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये तो बच जाएगा, क्योंकि थीटा स्क्वायर इसमें हम नहीं दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली बनाने के लिए थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टर्स इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 1/864। क्या आ जाएगा, 1/864 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब विच इम्प्लाई करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे लोग। तो 3 फैक्टर्स को हम लोग तोड़ेंगे तो अपॉन में क्या आएगा, 6 होगा। थीटा स्क्वायर अपॉन ये 3 फैक्टर्स को हम लोग तोड़ेंगे तो 6 होगा कि नहीं, इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, 1/864 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए साइड में, 3 फैक्टर्स को तोड़ेंगे तो 3 × 2 × 1 यानी इज इक्वल टू 2 3 जा 6 होगा कि नहीं, 3 फैक्टर्स। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, समझ में आ गया। अब ये 6 जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा स्क्वायर अपॉन ये 6 जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6/864 हो जाएगा। अब ये 6 से कटाइए तो 6 1 जा क्या होगा, 6 होगा ना। अब यहाँ पे नीचे क्या होगा, 8 में 6 1 जा 6 होगा। तो 8 में से 6 घटाइए तो क्या आ जाएगा, 2, तो ये 26 हो जाएगा। तो 8 4 जा 26, इसमें भी 2 बचेगा तो इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो 8 4 जा 24, ये हम लोग 6 से कटाए हैं तो क्या है, 1/144 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो अब ये देखिए, विच इम्प्लाई करेंगे, थीटा स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/12 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे वो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 44, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/12 रेडियन। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन 3। अब इतना तो समझ में आ गया आप लोग को, आगे कि नहीं। अब हम लोग इसको मिटा के थोड़ा सा साइड में समझेंगे, ओके। चूँकि हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं इसको, ये क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा अपना लाइन बाय लाइन, यहाँ पे हम लोग रफ करते हैं, ओके। तो चूँकि
पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब इस पाई को 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 बाई पाई डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये 1 डिग्री हो गया मतलब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रेडियन इज इक्वल टू 180 तो लिखेंगे इसको अपॉन पाई का वैल्यू रखिए तो 22 ये ऊपर 7 चल जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है कि नहीं, तो ये ऊपर चल जाएगा। ये 100 है, क्या है 100 है, ये पाई अलग है मेरा और ये 180 है। समझ में आ गया। तो अब ये कटेगा इससे तो ये 11 हो जाएगा, ये क्या होगा 90 होगा। 2 से कटाएंगे हम लोग तो अब ये 90 में 7 से गुना कीजिए अपॉन 11। 90 में 7 से गुना कीजिए अपॉन 11 तो यहाँ पे क्या होगा 1 रेडियन इज इक्वल टू हम लोग इसमें गुना करेंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा और 7 9 जा कितना होता है 63 अपॉन 11 होगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हुआ। अगर इसी में 1/12 रेडियन हो तो क्या होगा रेडियन, तो 1/12 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा 630/11 इंटू 1/12 होगा कि नहीं। 1 में हम 1/12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी तो 1/12 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 6 से कटाइए तो 6 2 जा क्या होता है 12 होता है। इसको हम लोग 6 से कटाएंगे तो 105 आएगा। देख लीजिए 6 1 जा 6 फिर 0 लेंगे तो ये 30 होगा तो 6 5 जा 30 होता है कि नहीं। तो 105 अपॉन क्या होगा 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 105 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 105 आएगा कि नहीं अपॉन ये 11 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 होगा। क्या होगा 22 होगा। यानी हम लोग सब मिला उलाकर अगर किए लोग हम लोग यहाँ पे तो हम लोग का क्या होगा 1/12 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए 105 अपॉन 22 क्या आएगा 105/22 वो भी किस में डिग्री में क्या आएगा डिग्री में आएगा। ओके अब इसमें हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे भाग देते हैं तो 22 में 105 से हम लोग भाग देते हैं तो ये 22 4 जा क्या होगा 88 तो 15 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 7 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1 बचेगा ना तो ये 4 डिग्री हो गया। अब डिग्री में भाग दिए हैं तो डिग्री ना होगा तो ये डिग्री हो गया। अब हम लोग का 22 70 में तो भाग नहीं दिएगा इसलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग 60 मिनट से गुना कर देंगे तो 60 मिनट से गुना करेंगे तो ये 0 का पहले 0 ऐसे ही लिख देंगे। अब 7 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 42 होता है तो 42 का 2 कैरी 4 6 1 जा 6 अब 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं। अब 102 में 22 से भाग दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। अब ये मिनट में चेंज हो गया ये क्या हो गया ये मिनट में हो गया ये मिनट यहाँ पे लिखेंगे। ओके अब ये मिनट हो गया तो इसमें भाग दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा 88 क्या होगा 88 आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है अब दिख रहा होगा देखिए। तो अब 102 को 2 में 88 को घटाइएगा तो क्या आएगा 4 आएगा और 1 आएगा घटाइए तो देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे ये हो गया 12 तो और ये 0 का 0 हम ऐसे नोट कर लेंगे। अरे 102 में ना हम 88 से भाग दिए हैं 88 को घटाए हैं 22 में हम 22 से इसमें भाग दिए हैं तो 88 आया है 4 जा 88 4 जा 22 4 जा 88 ओके तो ये 0 मेरा ऐसे ही लिखा जाएगा इसमें घटेगा तो 14 आएगा 0 वैसे ही लिख देंगे तो ये मिनट में है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 22 से भाग देंगे तो हमारा कुछ ऐसे आएगा 140 मिनट में 22 से हम लोग जब भाग देंगे ना 140 मिनट में 22 से हम लोग भाग देंगे तो आएगा 6.36 और कुछ आते जाएगा ऐसे ये मेरा मिनट में आएगा। तो अब ये 36 है तो हम लोग इसको लगभग में मान कर 7 चले 7 मिनट यानी 4 डिग्री 47 मिनट लेके चल सकते हैं कि नहीं लेके चल सकते हैं। तो इसको हम लोग कटाएंगे लोग तो हमारा क्या आएगा बताइए
हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 4 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 4 डिग्री 47 मिनट। ये आप मत देखिए, ये देखिए 1/12 रेडियन इज इक्वल टू इक्वेशन 3 को देखिए, इक्वेशन 3 थीटा इज इक्वल टू 1/12 रेडियन है, तो इसको जगह पर हम लोग थीटा लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू हम लोग इसको कटाए लोग तो 4 डिग्री क्या आया 47, वो भी किस में आया अप्रॉक्स में, किस में आया अप्रॉक्स में। ओके, तो ये प्रूव्ड हो गया।